नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद अपने परिवार के साथ हरिद्वार के हरिहर आश्रम गए हैं। वहां उन्होंने स्वामी अवधेशानंद गिरी से आशीर्वाद लिया। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर हमारी सेना की बहादुरी को दिखाता है और ये देश के लिए गर्व की बात है। उन्होंने एक देश एक चुनाव को जरूरी बताया और कहा कि इससे देश जल्द ही आगे बढ़ेगा। जानकारों का कहना है कि भारत जल्द दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक ताकत बनेगा। एक यद्यपि देश के लिए गौरव की बात है, उसमें हम सब लोग भारतीय शामिल हैं और इसी नाते मैं इतनी ही बात कहूंगा कि एक ये जो हमने इस हमारे देश की सेनाओं का जो पराक्रम और शौर्य का ये प्रतीक है और मुझे लगता है हमने विश्व में एक बहुत बड़ा संदेश दिया है और आतंकवाद के खिलाफ इसको लोग सदियों तक इसकी पहचान बनी रहेगी और इसके लिए मैं फिर कहूंगा हम सभी भारतीयों के लिए एक गौरव का विषय है। हर साल उत्तराखंड में बढ़ती गर्मी के साथ वन अग्नि की घटनाएं भी बढ़ती नजर आ रही हैं, जिसमें कमी लाने के लिए वन विभाग लगातार कोशिश भी कर रहा है। इसको लेकर वन मंत्री सुबोध उनियाल का कहना है कि घटनाओं में कमी आई है। उन्होंने कहा कि पहली बार इस राज्य के जिलाधिकारी और जिला प्रशासन की भूमिका वन अग्नि में दिखाई दी है। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में एक कमेटी बनी है, जिसका फायदा हमें ये हुआ कि आपदा प्रबंधन करोड़ रुपए प्राप्त हुए, जिसमें वन अग्नि को रोकने में मदद मिलेगी। देखिए, हमने लगातार नए नए नवाचार किए। पहली बार इस राज्य में जिलाधिकारी को और जिला प्रशासन का रोल फॉरेस्ट फायर में दिखाई दिया। जिले के अंदर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में कमेटी बनी। उसका फायदा हमें यह भी मिला कि आपदा प्रबंधन मद से भी तत्काल हम लोगों को कई जिलों में करोड़ों रुपए प्राप्त हुआ, जिससे कि आपदा वनाग्नि को रोकने में तत्काल कार्रवाई प्रारंभ हो पाई। दूसरा, जिला प्रशासन के इन्वॉल्वमेंट से हमें मैन पावर भी मिली और व्हीकल्स की उपलब्धता भी हमें बनी। तीसरा, हम लोगों ने पहली बार ग्राम प्रधानों जन सहभागिता के माध्यम से फॉरेस्ट फायर को रोकने का प्रयास किया, जिसमें जो हमारे हॉट स्पॉट थे उनमें 572 हॉट स्पॉट में ग्राम प्रधान की अध्यक्षता में फॉरेस्ट फायर मैनेजमेंट कमेटी बनाई, जिसमें पंचायत के सरपंच, जिसमें महिला मंगल दल, जिसमें युवक मंगल दल, वन विभाग के कर्मचारी और राजस्व विभाग के कर्मचारियों को दिया गया। बीते दिनों नीति आयोग की बैठक में उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी मौजूद रहे हैं, जिसमें सीएम ने उत्तराखंड में अगले साल आयोजित होने वाली विश्व प्रसिद्ध मां नंदा राजजात यात्रा और 2027 में हरिद्वार में आयोजित होने वाले कुंभ को भव्य रूप देने को लेकर केंद्र में सहायता की मांग की गई है। सीएम की इसी मांग को लेकर उत्तराखंड संस्कृति कला राज्य मंत्री मधु भट्ट ने कहा कि राज्य में आगामी सालों में विश्व यहाँ पर जो मंदिर है वो काफी ज्यादा प्रतिष्ठित हुआ है। बननी चाहिए नॉर्मल इंसान खाते हैं। मैं इसको बोलती हूँ लटकेगा। अब जो बिल्कुल निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के कुशल नेतृत्व में अभी तक जितने भी हमारे चाहे कोई G20 का सम्मेलन हो, अन्य सम्मेलन, बहुत सारे ऐसे ऐतिहासिक यहाँ पे उत्तराखंड देवभूमि में कार्य किए गए हैं। और जो नंदा देवी राजजात है वो ऐतिहासिक हमारी राजजात होती है। उसमें देश से नहीं विदेशों से भी बहुत बड़ी संख्या में जो है यहाँ पे जो हमारे पर्यटक हैं वो आते हैं, हमारे श्रद्धालु आते हैं। और इस राजजात यात्रा को चलाने के लिए बहुत तरीके से चलाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो नीति आयोग के समक्ष अपना जो पेश बजट के लिए बोला है, निश्चित बिल्कुल वो हमें मिलेगा, हमें पूरी उम्मीद है। काशीपुर के NH 74 कुंडा थाने के सामने हाईवे पर बीजेपी के PCU चेयरमैन राम मल्होत्रा ने पर्यटकों की सुविधा के लिए एक आलीशान रेस्टोरेंट का शुभारंभ किया है। टनकपुर से चलकर देहरादून को जाने वाले हर व्यक्ति को यहां पर
स्वादिष्ट व्यंजनों का आनंद मिल सकेगा। संयुक्त रूप से रॉयल हवेली नामक रेस्टोरेंट का फीता काटकर शुभारंभ किया। इस दौरान वहां पर बीजेपी के जिला अध्यक्ष मनोज पाल, बीजेपी के पूर्व जिला अध्यक्ष गुंजन सुखीजा सहित जसपुर विधायक समेत काशीपुर और प्रदेश के वरिष्ठ नेता भी उपस्थित रहे। ये लगता है कोई अच्छा काम हो रहा है तो उसमें सबको खुशी होनी चाहिए। और हमारे राम मेहरोत्रा जी ने, इन पर राम जी की विशेष कृपा है और एक अच्छा यहाँ पर रास्ते में हमारे जैसे लोग कभी भटकते भटकते आ जाएंगे, कभी चाय पीने की इच्छा हुई, वॉशरूम जाने की इच्छा हुई, तो इतना बढ़िया लग करके ऐसे लोगों को, यात्रियों के लिए सुविधा है। तो जितनी सुविधा हो जाए, उत्तराखंड में हम लोग पर्यटन को सुविधा दे रहे हैं, सब चीजों को सुविधा दे रहे हैं, तो हमारे यात्रियों को यहाँ उत्तराखंड आने वालों के लिए अच्छी सुविधा यहाँ पर हो जाए तो ये बहुत ही अच्छी बात है, शुभ बात है और मेरी शुभकामना है। सुंदर बनी हुई है रॉयल हवेली। मैं समझता हूँ कि उत्तराखंड में ये अपने प्रकार का अद्भुत प्रयास है। अभी तक मैंने जिस तरह से रॉयल हवेली यहाँ बनी है जसपुर के पास और काशीपुर दोनों के बीच, तो मैंने अभी नहीं देखा। जैसे कि हम दिल्ली जाते हुए भी जाते ही हैं, ये NHAI की तरफ से शायद लैंड दी जाती है, उस पर अगर कोई अच्छा निर्माण करता है तो वो रॉयल हवेली जैसा ही होता है। जो ये प्रोजेक्ट शुरू करा है, इसमें रॉयल हवेली के नाम से हमने रेस्टोरेंट, पार्टी रूम और अपना बच्चों का गेमिंग जोन, और इसमें हम 2-3 ब्रांड लेकर आ रहे हैं और साथ ही इसके पेट्रोल पंप, उसके बाद शॉपिंग, ये पूरा जो है पूरा प्रोजेक्ट है, जिसमें से हम अभी इसका एक पार्ट ये शुरू करा है, बच्चों का गेमिंग जोन। और ये और मतलब हमने बहुत अच्छे क्लास के वॉशरूम यहाँ पर बनाए हैं जिससे लोगों को सुविधा हो। और हमारे मोदी जी का ख्वाब भी है कि भाई जो शौचालय है वो साफ सुथरे और बढ़िया होने चाहिए। उत्तराखंड के पूर्व सीएम और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत ने अपने परिचित अंदाज में आपको बताते चले कि कारगिल चौक स्थित एक वेडिंग पॉइंट में काफल पार्टी दी है। ये काफल पार्टी ऑपरेशन सिंदूर की सफलता और पूर्व सैनिकों के सम्मान में आयोजित की गई है और हरदा की काफल पार्टी में कांग्रेस कार्यकर्ता और उनके समर्थकों की काफी ज्यादा भीड़ देखने को मिली। इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधा। वहीं राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने कहा, हरीश रावत अब जीवन के चौथे चरण में है। बीजेपी काम कर रही है, हिमालयाज बना करके हमने लोकल प्रोडक्ट्स को एक मार्केटिंग का स्थान दिया है, आज पूरे विश्व के अंदर उसके माध्यम से जा रहा है। लेकिन अब चूंकि जीवन के चौथे चरण में हरीश रावत जी है, तो संन्यास के समय इस प्रकार की काफल पार्टियां उनको शोभा भी देती है और उनको करनी भी चाहिए। नगर निगम की बेशकीमती जमीनों को भूमाफियाओं से बचाने के लिए अब नई तकनीक का सहारा लिया जाएगा। उत्तराखंड स्पेस एप्लीकेशन सेंटर की मदद से सरकार ने एक अत्याधुनिक मोबाइल ऐप तैयार किया है, जिसके जरिए देहरादून नगर निगम क्षेत्र में जमीनों पर नजर रखी जाएगी और जमीनों पर होने वाले छेड़छाड़ और कब्जे की जानकारी अधिकारियों को और अलर्ट के माध्यम से मिल जाएगी, जिस पर त्वरित कार्रवाई कर जमीन को कब्जा मुक्त करने, अतिक्रमण मुक्त करने वालों पर कार्रवाई जो है यहाँ पर अतिक्रमण करने वालों पर जारी रहेगी और साथ ही कार्रवाई भूमाफियाओं पर लगातार जारी है। देखिए, देहरादून में ये बहुत देखने में आया है कि तमाम नाले खाले भूमाफियाओं द्वारा और बिल्डरों द्वारा कब्जे किए गए हैं, सरकारी जमीनें खुर्द-बुर्द हुई हैं। तो ये ऐप हमारी मदद करेगा और मेरा तो कहना है कि बाकायदा मैंने कई बार इसमें जो सीनियर अथॉरिटीज हैं जिसको देखना चाहिए उनसे कहा भी है
एक टीम बनाकर कम से कम सरकारी जमीनों का ऑडिट हो जाए, ताकि कितनी जमीनें खाली पड़ी हुई, कितनी जमीनें लोगों के कब्जे में है, जो खाली पड़ी हुई है उसकी फेंसिंग करके उसको बचाने का काम हो, और जो लोगों के कब्जे में उनको कैसे निकाला जा सकता है उस पर आगे एक्सरसाइज हो। मैं तो शुरू से इस बात का पसंद रहा हूं। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में दिल्ली में हुई बैठक में बताया कि उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता यूसीसी को जनता का अच्छा समर्थन भी मिल रहा है। सिर्फ 4 महीने में राज्य भर से 1.5 लाख से भी ज्यादा आवेदन मिले हैं। 98% जो है वो गांवों में आवेदन आ चुके हैं। बीजेपी प्रवक्ता हनी पाठक ने कहा कि विपक्ष अच्छी तरह से जो बात का विरोध करता है और उत्तराखंड पहला राज्य है जहां पर यूसीसी लागू हुआ है। देखिए, विपक्ष की जहां तक रही बात, तो विपक्ष को हर अच्छी चीज से परहेज रहा है और ये हमारे लिए हर्ष का विषय है कि उत्तराखंड राज्य हमारा पहला राज्य बना है जो जहां पे यूसीसी लागू किया गया है। और विपक्ष को उत्तराखंड से ही परहेज है, मैं तो ये कहूंगी, क्योंकि 98% गांव जिस प्रकार से यूसीसी से जुड़े हैं वह यह साबित करता है कि यूसीसी लागू करना हमारे उत्तराखंड राज्य के लिए कितना ज्यादा सराहनीय रहा। और 1.5 लाख से अधिक जो आवेदन आ गए कुछ ही समय में, वह यह दर्शाते हैं कि उत्तराखंड राज्य में यूसीसी लागू करने का ये जो फैसला रहा वो बहुत ही सराहनीय रहा और यहाँ की जनता इसे बखूबी अपना रही है। उत्तराखंड चारधाम यात्रा के बाद में आदि कैलाश और ओम पर्वत यात्रा के लिए श्रद्धालुओं का पहला दल नैनीताल जिले के हल्द्वानी से रवाना हो गया है। पहले दल में 19 श्रद्धालु हैं, जिसमें 6 पर्यटक महाराष्ट्र और तमिलनाडु और 7 पर्यटक उत्तराखंड के हैं। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में स्थित आदि कैलाश की यात्रा का पहला पड़ाव भीमताल होगा, जहां से विधिवत औपचारिकता के बाद दल यात्रा के लिए रवाना हो गया है। यात्री जो हैं वो अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ के कई प्राचीन मंदिरों के दर्शन करने का भी अवसर यहां पर उनको मिलेगा और अंत में ये दल गुंजी पहुंचेगा। यहां से अंतिम यात्रा शुरू होगी। अनुभव करने वाले यात्रियों की अच्छी संख्या देखने को मिल रही है। देखिए, जो प्रधानमंत्री जी ने विगत वर्ष पिथौरागढ़ में जाकर के और विशेष करके स्वयं आदि कैलाश जाकर के, एक मैं कह सकता हूं कि जो सनातन की एक आस्था है और जिस तरह से आध्यात्मिक रूप में सनातन को आगे बढ़ाने का जो एक विषय है सनातन के साथ, उसमें उन्होंने स्वयं आदि कैलाश के दर्शन किए, ओम पर्वत के दर्शन किए और जो एक बहुत प्राचीन हमारी शिव की जो एक के प्रति जो लोगों की आस्था है और साथ ही साथ जो है कि कैलाश मानसरोवर जो रूट है उसी रूट पे जो है कि अपना आदि कैलाश पड़ता है। कांग्रेस के नेता और पूर्व सीएम हरीश रावत ने कहा कि वे 2027 का विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे। इस पर बीजेपी ने सवाल उठाए कि बीजेपी के मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान ने कहा कि हरीश रावत हर चुनाव से पहले ऐसी बातें करते हैं, लेकिन कोई भी उन्हें गंभीरता से नहीं लेता। वे खुद चुनाव न लड़ने की बात कहते हैं, लेकिन अपने रिश्तेदारों को चुनाव लड़वाने की कोशिश भी करते हैं। पहली बात तो आदरणीय हरीश रावत जी जो भी कहें उनका एक राजनीतिक स्टंट है और उनके कहने से या चुनाव न लड़ने से उत्तराखंड की राजनीति में कोई फर्क पड़ने वाला भी नहीं है। लेकिन जिस प्रकार से उत्तराखंड की जनता ने उनको एक बार नहीं अनेकों बार उनको नकारा है और अब तो कांग्रेस पार्टी के लोग भी और कांग्रेस पार्टी भी उनको गंभीरता से नहीं ले रही है। एक तरह से उनको दरकिनार पार्टी के द्वारा कर दिया गया है। राजधानी देहरादून के कई इलाकों में विकास के नाम पर लगातार सड़कों को खोदा जा रहा है। एक काम पूरा होने के बाद दूसरे काम के लिए फिर से सड़क को खोद दिया जाता है, जिससे लोगों की सुविधाओं का
जो है वो सामना करना पड़ रहा है। इस पूरे मामले पर बीजेपी विधायक खजान दास ने सीधे तौर पर इंजीनियर्स को जिम्मेदार ठहराया है और फिलहाल मामले की जांच जारी है। ये हमारे कहीं न कहीं इंजीनियरों की कमी है कि एक ही बार एक काम को निपटाने की कोशिश नहीं करते। सड़क बनती है, सड़क खुदती है, ठीक बात नहीं है, इसमें पैसे का बर्बादी होती है और कुल मिलाकर के देखा जाए इसको हमको रणनीति के तहत काम करना चाहिए। यदि आपको लाइन खोदना है तो उसमें क्या क्या आप भविष्य में क्या कर सकते हैं, कम से कम 50 साल बाद की योजनाओं को देखना चाहिए और उसकी आबादी को देखते हुए आपको योजना बनानी चाहिए। अल्मोड़ा के सल्ट गांव में श्री नीलेश्वर महादेव मंदिर में मूर्ति स्थापना का बड़ा समारोह हुआ है। इस समारोह में केंद्रीय मंत्री अजय टम्टा, विधायक प्रमोद नैनवाल और कई दूसरे बड़े नेता आए हुए हैं। सल्ट के विधायक महज जीना ने बताया कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंदिर की मरम्मत के लिए 1 करोड़ रुपए दिए हैं। उन्होंने कहा कि पुराने विधायक सुरेंद्र सिंह जीना की याद में मंदिर का नया दरवाजा, मूर्ति बनाई गई है। अब मंदिर को और सुंदर बनाने के लिए काम जारी है। आज प्राण प्रतिष्ठा का यह समारोह एक ऐतिहासिक मैं कहूंगा, क्योंकि अपने महादेव का यह मंदिर वर्षों से थोड़ी सौंदर्यीकरण की इसकी अपेक्षा थी पूरे क्षेत्र को, जिसको आज एक सार्थक रूप यहाँ पर माननीय विधायक महज जीना जी के नेतृत्व में इसको एक नया रूप इसको दिया गया है। अपना मुख्यचयन स्थित सबोली रोतिला गांव में श्री नीलेश्वर महादेव जी का ये पौराणिक मंदिर यहाँ पर स्थित था। अपने मुख्यमंत्री उत्तराखंड सरकार श्रीमान पुष्कर सिंह धामी जी के प्रयासों से और माननीय विधायक सल्ट के विधायक श्रीमान महेश जीना जी के अथक प्रयासों से इसमें ये मंदिर ने आज एक भव्य रूप ले लिया है। ये मुख्यमंत्री घोषणा में इसको रखा गया था। आज लगभग 5 दिन से यहाँ पर बहुत ही भव्य कार्यक्रम हो रहे हैं। कांग्रेस के बागी हुए विधायक मयूक महर ने आगामी विधानसभा चुनाव में पिथौरागढ़ विधानसभा से कई सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारने और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष से माफी मांगने के बाद भी पार्टी में वापस आने की बात कही है। उनके इस बात पर पार्टी प्रवक्ता प्रतिमा सिंह ने सवाल खड़े किए हैं। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि मयूक महर का इस्तीफा अभी तक प्रदेश अध्यक्ष के पास नहीं पहुंचा है। ऐसे में उनका ये बयान बिल्कुल निराधार है। देखिए, पहली बात तो ये है कि जिस सभा में जिस जगह उन्होंने ये अपना बयान दिया वहां पे हमारे बहुत ही वरिष्ठ नेता माननीय हरीश रावत जी भी मौजूद थे, तो मुझे लगता है कि उन्हें भी ये बातें सुन के अच्छा नहीं लगा होगा। और अभी तक मयूक महर जी का जो इस्तीफा है पार्टी से वो अध्यक्ष जी के पास नहीं आया है। तो ये कहना कि वो पार्टी में नहीं है, या तो वो ये सार्वजनिक करें कि उन्होंने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। और रही बात कि 27 में कौन कहां से कैंडिडेट खड़ा करेगा, मुझे लगता है कि एक बार ऐसी ही बातें चली थी और आला कमान की जो नजरें हैं वो हर उस, चाहे वो कार्यकर्ता हो, चाहे वो नेता हो, चाहे वो विधायक हो, उस पे हैं जो पार्टी के अहित करने का कार्य कर रहा है, जो पार्टी के खिलाफ बोलने का कार्य कर रहा है। सब पे नजरें आईसीसी की हैं। तो मुझे लगता है इस मुद्दे पे माननीय अध्यक्ष जी संज्ञान अवश्य लेंगे। केदारनाथ यात्रा रफ्तार पकड़ चुकी है और पैदल मार्ग पर संचालित होने वाले घोड़े और खच्चरों को लेकर शिकायतें भी मिलने लगी हैं। केदारनाथ पैदल मार्ग पर एक घोड़ा खच्चर संचालक द्वारा तीर्थ यात्रियों के साथ अभद्रता का एक जो वीडियो है वो वायरल हो रहा है, जिसमें तीर्थ यात्रियों को धमका रहा है। उधर दूसरी ओर श्री बद्री केदार मंदिर समिति के अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी ने स्पष्ट किया कि यदि कोई भी घोड़ा खच्चर संचालक तीर्थ यात्रियों के साथ में अभद्रता करता है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
कैसे देगा? दूर रह के बात कर, दूर रह के बात। यात्रा रूट पर सारी व्यवस्था चुस्त दुरुस्त हो, जिसको लेकर स्वास्थ्य की है, चाहे वो चिकित्सा को लेकर हो, चाहे पेयजल को लेकर हो, चाहे ट्रांसपोर्टेशन, चाहे खाद्यान्न को लेकर लगातार कैंप वहां पर जो है कि हमारे कंट्रोल रूम स्थापित है और सभी को हम जो है कि सुगम जो है तीर्थ जो हमारा कहा कि जिसके लिए हम वचनबद्ध हैं, कहीं भी ऐसी कोई जो आपके द्वारा मुझे बताया गया कि इस प्रकार की कोई घटना अगर पैदल मार्ग पर यात्रियों के साथ हुई तो निश्चित ही उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। दूर रह के बात कर, दूर रह के बात कर, दूर रह के। हाँ, कैसे मार देगा? मारा धक्का कि नहीं मारा? लगा तो धक्का, धक्का लगा तो तुमने बोला तो मारने की बात कैसे कही? कब क्या बोला हमने? क्या बोला? उधम सिंह नगर के किच्छा में हथियारबंद दबंगों ने मेडिकल स्टोर पर जमकर तांडव मचाया। इस दौरान दबंगों ने पत्थरबाजी एवं तोड़फोड़ करते हुए जमकर अवैध हथियारों से फायरिंग भी की। घटना में कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। घटना के बाद में दर्जनों लोगों ने पूरी रात कोतवाली गेट के सामने धरना प्रदर्शन कर नारेबाजी की। आरोप यह भी है कि किच्छा पुलिस को सूचना दिए जाने के बाद में पुलिस टीम मौके पर नहीं पहुंची। आरोपी धमकी देते हुए फरार हो गए और आरोप यह भी है कि कोतवाली में न्याय की मांग कर रहे लोगों पर कोतवाल धीरेन्द्र कुमार के इशारे पर पुलिस कर्मियों ने महिलाओं, बच्चों, बीजेपी कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज किया है। और साथ ही आरोप यह भी लगा है कि कोतवाल धीरेन्द्र कुमार द्वारा लगातार बीजेपी कार्यकर्ताओं की अपेक्षा करते हुए उनके साथ अभद्रता की जा रही है। कोई शिकायत थी यहाँ पे कि पुलिस थाने परिसर में उनके साथ बल प्रयोग किया गया है, लाठीचार्ज किया गया है और ये संबंधित थाने की कार्यप्रणाली से भी वो खुश नहीं थे। तो उस संबंध में उनका धरना था, तो मैंने उनसे बात कर लिया, उनकी समस्याओं को सुन लिया है और वो प्रार्थना पत्र दे रहे हैं और उसमें हम इंक्वायरी करवाकर जैसा पाया जाएगा उस हिसाब से कार्रवाई करेंगे। धीरेन्द्र कुमार कोतवाल हैं यहाँ पर, उन्होंने भ्रष्टाचार यहाँ पर बहुत चरम पर पहुंचा रखा है। कार्यकर्ता बहुत दुखी हो रहा है। कार्यकर्ताओं के ब्लैक लिस्ट में नंबर डाल रखे हैं, किसी के नंबर 6-6 महीने से नहीं उठा रहे हैं, ब्लैक लिस्ट में नंबर डाल दिए हैं। ये जो निंदनीय घटना हुई है, ये घटना इतनी बड़ी घटना हुई है कि इसको 6 महीने से आगाह कर रहे थे हम एसएसपी। हम लगातार हमने धीरेन्द्र कुमार जी से भी कहा, हमने सीओ साहब से भी कहा, अवगत हमने एसएसपी साहब को भी कराया इस बात का कि गुंडई बहुत हो रही यहाँ पर, पेपर में भी निकला था, परंतु कोई संज्ञान नहीं लिया गया। आखिर मैं चाहता हूँ कि ये धीरेन्द्र कुमार जी क्या ये घटना का समय का इंतजार कर रहे थे क्या? ये गुंडों से मिले थे? तो मैं कहना चाहूंगा कि जिस तरीके से ये घटना हुई है, जो कल की निंदनीय घटना है, कोरोना ने एक बार फिर से दुनिया को डराना शुरू कर दिया है। भारत में कोरोना के कई मामले सामने आ चुके हैं, जिसमें से अधिकतर मामले महाराष्ट्र, तमिलनाडु, केरल से सामने आए हैं और यही नहीं, अन्य राज्यों से उत्तराखंड आए 3 लोगों में कोविड की पुष्टि हुई है, जिसके बाद में स्वास्थ्य विभाग अलर्ट हो गया है। इसलिए स्वास्थ्य विभाग ने उत्तराखंड 4 धाम यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं की कोविड जांच करने का फैसला लिया। कोविड जांच के लिए एंटीजन और आरटीपीसीआर किट खरीदने पर भी तैयारी की जा रही है। उत्तराखंड 4 धाम यात्रा पर रोजाना 65 से 70 हजार श्रद्धालु दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं, जिनमें से अधिकतर श्रद्धालु अन्य राज्यों से धामों के लिए दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। फिलहाल वीडियो में इतना ही। नमस्कार।